ऑर्टन हेयर्स वू हॉलीवुड फिल्म में भारत की मौजूदगी पिछली कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्म हो कि भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उन्हें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू के फेज 5 की हालांकि वेस्कर्स में भारत के प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति भी दूसरे वैश्विक नेताओं के सामने उनकी डांट का खा रहे हैं। आप भले ही उसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों में के लिए भारत में बढ़ते दर्शक वर्ग को, हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो उसे जिहाज के वह फिल्म फेज 5 की दूसरी कई फिल्म की तहरीर कमजोर नजर आती है। फिल्म की कहानी में मुताबिक फाल्कन उल्फे सैम विल्स नई कैंटरवी अमेरिका इतनी मैगी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। वही थेनर्स रोम ने हाल भी अमेरिका के नई राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। यह संभालने के लिए उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। दरअसल हिंद महासागर में एक टापू पर नई चुनौती आ जाती है। ऑस्टन हेयर्स वू फिल्म की डायरेक्टरी जूलियस ओनहार के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैंटन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने वाले की भी हो। इसमें वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज में होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की इट्टी वाले दिसंबर को फिल्म के इंड क्रेडिट सिनेमा में एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी की झंकला की इंजुरन जगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोर स्टार्टिंग के यह फिल्म दर्शकों को इतना उत्साह नहीं कर पाती। बेशक इकवर इंग्लैंड के बाद निर्माता नई ईर्जन को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने इंजेक्टर प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसी इंजेक्टर में एक के बाद एक की फिल्में रिलीज हो रही है और निर्माता हर एक फिल्म के बाद अपनी रणनीति तब्दील कर नहीं रही है। बात अगर इंजेक्टर की करें तो इतनी मैकी ने कैप्टन अमेरिका के प्रदर्शक निभाने के लिए इस फिल्म को बनाया गया है। इस फिल्म में एंजल कैप्टन अमेरिका की तरह कोई साबुत रिसर्च पूर्व बिना सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति और कुछ क्रेडिट के दम पर ऑर्टन हेयर्स वू हॉलीवुड फिल्म में भारत की मौजूदगी पिछली कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्म हो कि भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उन्हें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू के फेज 5 की हालांकि वेस्कर्स में भारत के प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति भी दूसरे वैश्विक नेताओं के सामने उनकी डांट का खा रहे हैं। आप भले ही उसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों में
के लिए भारत में बढ़ते दर्शक वर्ग को हालांकि बात अगर एमसीयू की करे तो उसे जिहाज के वह फिल्म फेज 5 की दूसरी कई फिल्मों की तहरीर कमजोर नजर आती है। फिल्म की कहानी में मुताबिक फाल्कन उल्फे सैन्य व्हील सब नई कैंटरवीय अमेरिका इतनी महंगी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। वही थेनर्स रोम ने हाल भी अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। यह संभालने के लिए उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। दरअसल हिंद महासागर में एक टापू पर नई चुनौती आ जाती है। ऑस्टन हेयर्स वू फिल्म की डायरेक्टरी जूलियस ओनहार के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैंटन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने वाले की भी हो। इसमें वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज में होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की इट्टी वाले दिसंबर को फिल्म के इंड क्रेडिट सिनेमा में एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी की झंकला की इंजुरन जगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोर स्टार्टिंग के यह फिल्म दर्शकों को इतना उत्साह नहीं कर पाती। बेशक इकवर इंग्लैंड के बाद निर्माता नई ईर्जन को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने इंजेक्टर प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसी इंजेक्टर में एक के बाद एक की फिल्में रिलीज हो रही है और निर्माता हर एक फिल्म के बाद अपनी रणनीति तब्दील कर नहीं रही है। बात अगर इंजेक्टर की करें तो इतनी मैकी ने कैप्टन अमेरिका के प्रदर्शक निभाने के लिए इस फिल्म को बनाया गया है। इस फिल्म में एंजल कैप्टन अमेरिका की तरह कोई साबुत रिसर्च पूर्व बिना सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति और कुछ क्रेडिट के दम पर ऑर्टन हेयर्स वू हॉलीवुड फिल्म में भारत की मौजूदगी पिछली कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्म हो कि भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उन्हें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू के फेज 5 की हालांकि वेस्कर्स में भारत के प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति भी दूसरे वैश्विक नेताओं के सामने उनकी डांट खा रहे हैं। आप भले ही उसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों में के लिए भारत में बढ़ते दर्शक वर्ग को हालांकि बात अगर एमसीयू की करे तो उसे जिहाज के वह फिल्म फेज 5 की दूसरी कई फिल्मों की तहरीर कमजोर नजर आती है। फिल्म की कहानी में मुताबिक फाल्कन उल्फे सैन्य व्हील सब नई कैंटरवीय अमेरिका इतनी महंगी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। वही थेनर्स रोम ने हाल भी अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। यह संभालने के लिए उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। दरअसल हिंद महासागर में एक टापू पर नई चुनौती आ जाती है।
ऑस्टन हेयर्स वू फिल्म की डायरेक्टरी जूलियस ओनहार के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैंटन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने वाले की भी हो, इसमें वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज में होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की इट्टी वाले दिसंबर को फिल्म के इंड क्रेडिट सिनेमा में एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी की झंकला की इंजुरन जगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर स्टार्टिंग के यह फिल्म दर्शकों को इतना उत्साह नहीं कर पाती। बेशक इकवर इंग्लैंड के बाद निर्माता नई ईर्जन को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने इंजेक्टर प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसी इंजेक्टर में एक के बाद एक की फिल्में रिलीज हो रही है और निर्माता हर एक फिल्म के बाद अपनी रणनीति तब्दील कर नहीं रही है। बात अगर इंजेक्टर की करें तो इथनी मैकी ने कैप्टन अमेरिका के प्रदर्शक निभाने के लिए इस फिल्म को बनाया गया है। इस फिल्म में एंजल कैप्टन अमेरिका की तरह कोई साबुत रिसर्च पूर्व बिना सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति और कुछ क्रेडिट के दम पर ऑस्टन हेयर्स वू हॉलीवुड फिल्म में भारत की मौजूदगी पिछली कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्म हो कि भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उन्हें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू के फेज 5 की हालांकि वेस्कर्स में भारत के प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति भी दूसरे वैश्विक नेताओं के सामने उनकी डांट खा रहे हैं। आप भले ही उसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों में के लिए भारत में बढ़ते दर्शक वर्ग को, हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो उसे जिहाज के वह फिल्म फेज 5 की दूसरी कई फिल्म की तहरीर कमज़ोर नजर आती है। फिल्म की कहानी में मुताबिक फाल्कन उल्फे सैम विल्स नई कैंटरी अमेरिका इतनी मैगी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। वही थेनर्स रोम ने हाल भी अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। यह संभालने के लिए उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। दरअसल हिंद महासागर में एक टापू पर नई चुनौती आ जाती है। ऑस्टन हेयर्स वू फिल्म की डायरेक्टरी जूलियस ओनहार के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैंटन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने वाले की भी हो, इसमें वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज में होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की इट्टी वाले दिसंबर को फिल्म के इंड क्रेडिट सिनेमा में
एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी की झंखला की इंजुरन जगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोर स्टार्टिंग के यह फिल्म दर्शकों को इतना उत्साह नहीं कर पाती। बेशक इकवर इंग्लैंड के बाद निर्माता नई ईर्जन को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने इंजेक्टर प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसी इंजेक्टर में एक के बाद एक की फिल्में रिलीज हो रही है और निर्माता हर एक फिल्म के बाद अपनी रणनीति तब्दील कर नहीं रही है। बात अगर इंजेक्टर की करें तो इतनी मैकी ने कैप्टन अमेरिका के प्रदर्शक निभाने के लिए इस फिल्म को बनाया गया है। इस फिल्म में एंजल कैप्टन अमेरिका की तरह कोई साबुत रिसर्च पूर्व बिना सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति और कुछ क्रेडिट के दम पर ऑर्टन हेयर्स वू हॉलीवुड फिल्म में भारत की मौजूदगी पिछली कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्म हो कि भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उन्हें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू के फेज 5 की हालांकि वेस्कर्स में भारत के प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति भी दूसरे वैश्विक नेताओं के सामने उनकी डांट का खा रहे हैं। आप भले ही उसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों में के लिए भारत में बढ़ते दर्शक वर्ग को, हालांकि बात अगर एमसीयू की करे तो उसे जिहाज के वह फिल्म फेज 5 की दूसरी कई फिल्म की तहरीर कमजोर नजर आती है। फिल्म की कहानी में मुताबिक फाल्कन उल्फे सैम विल्स नई कैंटरवी अमेरिका इतनी मैगी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। वही थेनर्स रोम ने हाल भी अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। यह संभालने के लिए उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। दरअसल हिंद महासागर में एक टापू पर नई चुनौती आ जाती है। ऑस्टन हेयर्स वू फिल्म की डायरेक्टरी जूलियस ओनहार के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने वाले की भी हो। इसमें वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज में होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की इट्टी वाले दिसंबर को फिल्म के इंड क्रेडिट सिनेमा में एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी की झंखला की इंजुरन जगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोर स्टार्टिंग के यह फिल्म दर्शकों को इतना उत्साह नहीं कर पाती। बेशक इकवर इंग्लैंड के बाद निर्माता नई ईर्जन को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने इंजेक्टर प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसी इंजेक्टर में एक के बाद एक की फिल्में रिलीज हो रही है और निर्माता हर एक फिल्म के बाद अपनी रणनीति तब्दील कर नहीं रही है। बात अगर इंजेक्टर की करें तो इतनी मैकी ने
कैप्टन अमेरिका के प्रदर्शक निभाने के लिए इस फिल्म को बनाया गया है। इस फिल्म में एंजल कैप्टन अमेरिका की तरह कोई साबुत रिसर्च पूर्व बिना सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति और कुछ क्रेडिट के दम पर हॉर्टन हेयर्स वू हॉलीवुड फिल्म में भारत की मौजूदगी पिछली कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्म हो कि भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उन्हें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू के फेज 5 की हालांकि वेस्कर्स में भारत के प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति भी दूसरे वैश्विक नेताओं के सामने उनकी डांट खा रहे हैं। आप भले ही उसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों में के लिए भारत में बढ़ते दर्शक वर्ग को, हालांकि बात अगर एमसीयू की करे तो उसे जिहाज के वह फिल्म फेज 5 की दूसरी कई फिल्मों की तहरीर कमजोर नजर आती है। फिल्म की कहानी में मुताबिक फाल्कन उल्फे सैम विल्स अब नई कैंटरवी अमेरिका इतनी मैगी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। वही थेनर्स रोम ने हाल भी अमेरिका के नई राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। यह संभालने के लिए उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। दरअसल हिंद महासागर में एक टापू पर नई चुनौती आ जाती है। हॉस्टन हेयर्स वू फिल्म की डायरेक्टरी जूलियस ओनहार के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने वाले की भी हो। इसमें वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज में होती है लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की इट्टी वाले दिसंबर को फिल्म के इंड क्रेडिट सिनेमा में एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी की झंकला की इंजुरन जगाती है। लेकिन फिल्म की कमजोर स्टार्टिंग के यह फिल्म दर्शकों को इतना उत्साह नहीं कर पाती। बेशक इकवर इंग्लैंड के बाद निर्माता नई ईर्जन को लाने की कोशिश में जुटे हैं लेकिन दर्शक पुराने इंजेक्टर प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसी इंजेक्टर में एक के बाद एक की फिल्में रिलीज हो रही है और निर्माता हर एक फिल्म के बाद अपनी रणनीति तब्दील कर नहीं रही है। बात अगर इंजेक्टर की करें तो इतनी मैकी ने कैप्टन अमेरिका के प्रदर्शक निभाने के लिए इस फिल्म को बनाया गया है। इस फिल्म में एंजल कैप्टन अमेरिका की तरह कोई साबुत रिसर्च पूर्व बिना सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति और कुछ क्रेडिट के दम पर हॉर्टन हेयर्स वू हॉलीवुड फिल्म में भारत की मौजूदगी पिछली कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्म हो कि भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उन्हें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू के फेज 5 की हालांकि वेस्कर्स में भारत के प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर
दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति भी दूसरे वैश्विक नेताओं के सामने उनकी डांट का खा रहे हैं। आप भले ही उसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों में के लिए भारत में बढ़ते दर्शक वर्ग को, हालांकि बात अगर एमसीयू की करे तो उसे जिहाज के वह फिल्म फेज 5 की दूसरी कई फिल्मों की तहरी कमजोर नजर आती है। फिल्म की कहानी में मुताबिक फाल्कन उल्फे सैम विल सब नई कैंटरवीय अमेरिका इतनी महंगी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। वही थेनर्स रोम ने हाल भी अमेरिका के नई राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। यह संभालने के लिए उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। दरअसल हिंद महासागर में एक टापू पर नई चुनौती आ जाती है। ऑस्टन हेयर्स वू फिल्म की डायरेक्टरी जूलियस ओनहार के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैंटन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने वाले की भी हो, इसमें वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज में होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की इट्टी वाले दिसंबर को फिल्म के इंड क्रेडिट सिनेमा में एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी की झंकला की इंजुरन जगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोर स्टार्टिंग के यह फिल्म दर्शकों को इतना उत्साह नहीं कर पाती। बेशक इकवर इंग्लैंड के बाद निर्माता नई ईर्जन को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने इंजेक्टर प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसी इंजेक्टर में एक के बाद एक की फिल्में रिलीज हो रही है और निर्माता हर एक फिल्म के बाद अपनी रणनीति तब्दील कर नहीं रही है। बात अगर इंजेक्टर की करें तो इतनी मैकी ने कैप्टन अमेरिका के प्रदर्शक निभाने के लिए इस फिल्म को बनाया गया है। इस फिल्म में एंजल कैप्टन अमेरिका की तरह कोई साबुत रिसर्च पूर्व बिना सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति और कुछ क्रेडिट के दम पर ऑर्टन हेयर्स वू हॉलीवुड फिल्म में भारत की मौजूदगी पिछली कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्म हो कि भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उन्हें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू के फेज 5 की हालांकि वेस्कर्स में भारत के प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति भी दूसरे वैश्विक नेताओं के सामने उनकी डांट का खा रहे हैं। आप भले ही उसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों में के लिए भारत में बढ़ते दर्शक वर्ग को, हालांकि बात अगर एमसीयू की करे तो उसे जिहाज के वह फिल्म फेज 5 की दूसरी कई फिल्मों की तहरी कमजोर नजर आती है। फिल्म की कहानी में मुताबिक फाल्कन उल्फे सैम विल सब नई कैंटरवीय अमेरिका इतनी महंगी के रूप में चार्ज
ले चुके हैं। वहीं थेनर्स रोम ने हाल ही अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। यह संभालने के लिए उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। दरअसल हिंद महासागर में एक टापू पर नई चुनौती आ जाती है। ऑस्टन हेयर्स वू फिल्म की डायरेक्टरी जूलियस ओनहार के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैंटन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने वाले की भी हो, इसमें वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज में होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की इट्टी वाले दिसंबर को फिल्म के इंड क्रेडिट सिनेमा में एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी की झंकला की इंजुरन जगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर स्टार्टिंग के यह फिल्म दर्शकों को इतना उत्साह नहीं कर पाती। बेशक इकवर इंग्लैंड के बाद निर्माता नई ईर्जन को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने इंजेक्टर प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसी इंजेक्टर में एक के बाद एक की फिल्में रिलीज हो रही है और निर्माता हर एक फिल्म के बाद अपनी रणनीति तब्दील कर नहीं रही है। बात अगर इंजेक्टर की करें तो इथनी मैकी ने कैप्टन अमेरिका के प्रदर्शक निभाने के लिए इस फिल्म को बनाया गया है। इस फिल्म में एंजल कैप्टन अमेरिका की तरह कोई साबुत रिसर्च पूर्व बिना सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति और कुछ क्रेडिट के दम पर ऑर्टन हेयर्स वू हॉलीवुड फिल्म में भारत की मौजूदगी पिछली कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्म हो कि भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उन्हें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू के फेज 5 की हालांकि वेस्कर्स में भारत के प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति भी दूसरे वैश्विक नेताओं के सामने उनकी डांट खा रहे हैं। आप भले ही उसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों में के लिए भारत में बढ़ते दर्शक वर्ग को, हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो उसे जिहाज के वह फिल्म फेज 5 की दूसरी कई फिल्म की तहरीर कमज़ोर नजर आती है। फिल्म की कहानी में मुताबिक फाल्कन उल्फे सैम विल्स नई कैंटरी अमेरिका इतनी मैगी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। वहीं थेनर्स रोम ने हाल ही अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। यह संभालने के लिए उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। दरअसल हिंद महासागर में एक टापू पर नई चुनौती आ जाती है। ऑस्टन हेयर्स वू फिल्म की डायरेक्टरी जूलियस ओनहार के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैंटन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने वाले की भी हो, इसमें वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के
कमजोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज में होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की इट्टी वाले दिसंबर को फिल्म के इंड क्रेडिट सिनेमा में एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी की झंखला की इंजुरन जगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोर स्टार्टिंग के यह फिल्म दर्शकों को इतना उत्साह नहीं कर पाती। बेशक इकवर इंग्लैंड के बाद निर्माता नई ईर्जन को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने इंजेक्टर प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसी इंजेक्टर में एक के बाद एक की फिल्में रिलीज हो रही है और निर्माता हर एक फिल्म के बाद अपनी रणनीति तब्दील कर नहीं रही है। बात अगर इंजेक्टर की करें तो इथनी मैकी ने कैप्टन अमेरिका के प्रदर्शक निभाने के लिए इस फिल्म को बनाया गया है। इस फिल्म में एंजल कैप्टन अमेरिका की तरह कोई साबुत रिसर्च पूर्व बिना सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति और कुछ क्रेडिट के दम पर ऑर्टन हेयर्स वू हॉलीवुड फिल्म में भारत की मौजूदगी पिछली कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्म हो कि भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उन्हें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू के फेज 5 की हालांकि वेस्कर्स में भारत के प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति भी दूसरे वैश्विक नेताओं के सामने उनकी डांट खा रहे हैं। आप भले ही उसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों में के लिए भारत में बढ़ते दर्शक वर्ग को, हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो उसे जिहाज के वह फिल्म फेज 5 की दूसरी कई फिल्म की तहरीर कमजोर नजर आती है। फिल्म की कहानी में मुताबिक फाल्कन उल्फे सैम विल्स नई कैंटरवी अमेरिका इतनी मैगी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। वही थेनर्स रोम ने हाल भी अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। यह संभालने के लिए उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। दरअसल हिंद महासागर में एक टापू पर नई चुनौती आ जाती है। ऑस्टन हेयर्स वू फिल्म की डायरेक्टरी जूलियस ओनहार के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने वाले की भी हो। इसमें वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज में होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की इट्टी वाले दिसंबर को फिल्म के इंड क्रेडिट सिनेमा में एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी की झंखला की इंजुरन जगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोर स्टार्टिंग के यह फिल्म दर्शकों को इतना उत्साह नहीं कर पाती। बेशक इकवर इंग्लैंड के बाद निर्माता नई ईर्जन को लाने की कोशिश में
छूटे हैं, लेकिन दर्शन पुराने इंजेक्टर प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसी इंजेक्टर में एक के बाद एक की फिल्में रिलीज हो रही है और निर्माता हर एक फिल्म के बाद अपनी रणनीति तब्दील कर नहीं रही है। बात अगर इंजेक्टर की करें तो इतनी मैकी ने कैप्टन अमेरिका के प्रदर्शक निभाने के लिए इस फिल्म को बनाया गया है। इस फिल्म में एंजल कैप्टन अमेरिका की तरह कोई साबुत रिसर्च पूर्व बिना सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति और कुछ क्लेडियर के दम पर ऑर्टन हेयर्स वू हॉलीवुड फिल्म में भारत की मौजूदगी पिछली कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्म हो कि भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उन्हें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू के फेज 5 की हालांकि वेस्कर्स में भारत के प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति भी दूसरे वैश्विक नेताओं के सामने उनकी डांट का खा रहे हैं। आप भले ही उसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों में के लिए भारत में बढ़ते दर्शक वर्ग को, हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो उसे जिहाज के वह फिल्म फेज 5 की दूसरी कई फिल्म की तहरीर कमजोर नजर आती है। फिल्म की कहानी में मुताबिक फाल्कन उल्फे सैम विल्स नई कैंटरवी अमेरिका इतनी मैगी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। वही थेनर्स रोम ने हाल भी अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। यह संभालने के लिए उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। दरअसल हिंद महासागर में एक टापू पर नई चुनौती आ जाती है। ऑस्टन हेयर्स वू फिल्म की डायरेक्टरी जूलियस ओनहार के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने वाले की भी हो। इसमें वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज में होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की इट्टी वाले दिसंबर को फिल्म के इंड क्रेडिट सिनेमा में एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी की झंकला की इंजुरन जगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोर स्टार्टिंग के यह फिल्म दर्शकों को इतना उत्साह नहीं कर पाती। बेशक इकवर इंग्लैंड के बाद निर्माता नई ईर्जन को लाने की कोशिश में छूटे हैं, लेकिन दर्शन पुराने इंजेक्टर प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसी इंजेक्टर में एक के बाद एक की फिल्में रिलीज हो रही है और निर्माता हर एक फिल्म के बाद अपनी रणनीति तब्दील कर नहीं रही है। बात अगर इंजेक्टर की करें तो इतनी मैकी ने कैप्टन अमेरिका के प्रदर्शक निभाने के लिए इस फिल्म को बनाया गया है। इस फिल्म में एंजल कैप्टन अमेरिका की तरह कोई साबुत रिसर्च पूर्व बिना सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति और कुछ क्लेडियर के दम पर ऑर्टन हेयर्स वू हॉलीवुड फिल्म में
भारत की मौजूदगी पिछली कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्म हो कि भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उन्हें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू के फेज 5 की हालांकि वेस्कर्स में भारत के प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति भी दूसरे वैश्विक नेताओं के सामने उनकी डांट का खा रहे हैं। आप भले ही उसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों में के लिए भारत में बढ़ते दर्शक वर्ग को, हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो उसे जिहाज के वह फिल्म फेज 5 की दूसरी कई फिल्मों की तहरीर कमजोर नजर आती है। फिल्म की कहानी में मुताबिक फाल्कन उल्फे सैम विल्स नई कैंटरगी अमेरिका इतनी मैगी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। वही थेनर्स रोम ने हाल भी अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। यह संभालने के लिए उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। दरअसल हिंद महासागर में एक टापू पर नई चुनौती आ जाती है। ऑस्टन हेयर्स वू फिल्म की डायरेक्टरी जूलियस ओनहार के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैंटन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने वाले की भी हो। इसमें वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज में होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की इट्टी वाले दिसंबर को फिल्म के इंड क्रेडिट सिनेमा में एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी की झंकला की इंजुरन जगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोर स्टार्टिंग के यह फिल्म दर्शकों को इतना उत्साह नहीं कर पाती। बेशक इकवर इंग्लैंड के बाद निर्माता नई ईर्जन को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने इंजेक्टर प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसी इंजेक्टर में एक के बाद एक की फिल्में रिलीज हो रही है और निर्माता हर एक फिल्म के बाद अपनी रणनीति तब्दील कर नहीं रही है। बात अगर इंजेक्टर की करें तो इथनी मैकी ने कैप्टन अमेरिका के प्रदर्शक निभाने के लिए इस फिल्म को बनाया गया है। इस फिल्म में एंजल कैप्टन अमेरिका की तरह कोई साबुत रिसर्च पूर्व बिना सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति और कुछ क्रेडिट के दम पर ऑर्टन हेयर्स वू हॉलीवुड फिल्म में भारत की मौजूदगी पिछली कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्म हो कि भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उन्हें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू के फेज 5 की हालांकि वेस्कर्स में भारत के प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति भी दूसरे वैश्विक नेताओं के सामने उनकी डांट का खा रहे हैं। आप भले ही उसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों में के लिए भारत में बढ़ते दर्शक वर्ग
को हालांकि बात अगर एमसीयू की करे तो उसे जिहाज के वह फिल्म फेज 5 की दूसरी कई फिल्म की तहरीर कमजोर नजर आती है। फिल्म की कहानी में मुताबिक फाल्कन उल्फे सैम विल्स नई कैंटरवीय अमेरिका इतनी महंगी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। वही थेनर्स रोम ने हाल भी अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। यह संभालने के लिए उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। दरअसल हिंद महासागर में एक टापू पर नई चुनौती आ जाती है। ऑस्टन हेयर्स वू फिल्म की डायरेक्टरी जूलियस ओनहार के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैंटन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने वाले की भी हो। इसमें वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज में होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की इट्टी वाले दिसंबर को फिल्म के इंड क्रेडिट सिनेमा में एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी की झंकला की इंजुरन जगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोर स्टार्टिंग के यह फिल्म दर्शकों को इतना उत्साह नहीं कर पाती। बेशक इकवर इंग्लैंड के बाद निर्माता नई ईर्जन को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने इंजेक्टर प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसी इंजेक्टर में एक के बाद एक की फिल्में रिलीज हो रही है और निर्माता हर एक फिल्म के बाद अपनी रणनीति तब्दील कर नहीं रही है। बात अगर इंजेक्टर की करें तो इथनी मैकी ने कैप्टन अमेरिका के प्रदर्शक निभाने के लिए इस फिल्म को बनाया गया है। इस फिल्म में एंजल कैप्टन अमेरिका की तरह कोई साबुत रिसर्च पूर्व बिना सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति और कुछ क्रेडिट के दम पर ऑर्टन हेयर्स वू हॉलीवुड फिल्म में भारत की मौजूदगी पिछली कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्म हो कि भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उन्हें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू के फेज 5 की हालांकि वेस्कर्स में भारत के प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति भी दूसरे वैश्विक नेताओं के सामने उनकी डांट खा रहे हैं। आप भले ही उसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों में के लिए भारत में बढ़ते दर्शक वर्ग को। हालांकि बात अगर एमसीयू की करे तो उसे जिहाज के वह फिल्म फेज 5 की दूसरी कई फिल्म की तहरीर कमजोर नजर आती है। फिल्म की कहानी में मुताबिक फाल्कन उल्फे सैम विल्स नई कैंटरवीय अमेरिका इतनी महंगी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। वही थेनर्स रोम ने हाल भी अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। यह संभालने के लिए उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। दरअसल हिंद महासागर में एक टापू पर नई चुनौती आ जाती है।
ऑस्टन हेयर्स वू फिल्म की डायरेक्टरी जूलियस ओनहार के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैंटन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने वाले की भी हो, इसमें वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज में होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की इट्टी वाले दिसंबर को फिल्म के इंड क्रेडिट सिनेमा में एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी की झंखला की इंजुरन जगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर स्टार्टिंग के यह फिल्म दर्शकों को इतना उत्साह नहीं कर पाती। बेशक इकवर इंग्लैंड के बाद निर्माता नई ईर्जन को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने इंजेक्टर प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसी इंजेक्टर में एक के बाद एक की फिल्में रिलीज हो रही है और निर्माता हर एक फिल्म के बाद अपनी रणनीति तब्दील कर नहीं रही है। बात अगर इंजेक्टर की करें तो इथनी मैकी ने कैप्टन अमेरिका के प्रदर्शक निभाने के लिए इस फिल्म को बनाया गया है। इस फिल्म में एंजल कैप्टन अमेरिका की तरह कोई साबुत रिसर्च पूर्व बिना सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति और कुछ क्रेडिट के दम पर ऑस्टन हेयर्स वू हॉलीवुड फिल्म में भारत की मौजूदगी पिछली कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्म हो कि भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उन्हें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू के फेज 5 की हालांकि वेस्कर्स में भारत के प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति भी दूसरे वैश्विक नेताओं के सामने उनकी डांट खा रहे हैं। आप भले ही उसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों में के लिए भारत में बढ़ते दर्शक वर्ग को, हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो उसे जिहाज के वह फिल्म फेज 5 की दूसरी कई फिल्मों की तहरीर कमज़ोर नजर आती है। फिल्म की कहानी में मुताबिक फाल्कन उल्फे सैम विल्स नई कैंटरी अमेरिका इतनी मैगी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। वही थेनर्स रोम ने हाल भी अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। यह संभालने के लिए उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। दरअसल हिंद महासागर में एक टापू पर नई चुनौती आ जाती है। ऑस्टन हेयर्स वू फिल्म की डायरेक्टरी जूलियस ओनहार के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैंटन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने वाले की भी हो, इसमें वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज में होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की इट्टी वाले दिसंबर को फिल्म के इंड क्रेडिट सिनेमा में
एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी की झंखला की इंजुरन जगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोर स्टार्टिंग के यह फिल्म दर्शकों को इतना उत्साह नहीं कर पाती। बेशक इकवर इंग्लैंड के बाद निर्माता नई ईर्जन को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने इंजेक्टर प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसी इंजेक्टर में एक के बाद एक की फिल्में रिलीज हो रही है और निर्माता हर एक फिल्म के बाद अपनी रणनीति तब्दील कर नहीं रही है। बात अगर इंजेक्टर की करें तो इतनी मैकी ने कैप्टन अमेरिका के प्रदर्शक निभाने के लिए इस फिल्म को बनाया गया है। इस फिल्म में एंजल कैप्टन अमेरिका की तरह कोई साबुत रिसर्च पूर्व बिना सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति और कुछ क्रेडिट के दम पर ऑर्टन हेयर्स वू हॉलीवुड फिल्म में भारत की मौजूदगी पिछली कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्म हो कि भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उन्हें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू के फेज 5 की हालांकि वेस्कर्स में भारत के प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति भी दूसरे वैश्विक नेताओं के सामने उनकी डांट का खा रहे हैं। आप भले ही उसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों में के लिए भारत में बढ़ते दर्शक वर्ग को, हालांकि बात अगर एमसीयू की करे तो उसे जिहाज के वह फिल्म फेज 5 की दूसरी कई फिल्म की तहरीर कमजोर नजर आती है। फिल्म की कहानी में मुताबिक फाल्कन उल्फे सैम विल्स नई कैंटरवी अमेरिका इतनी मैगी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। वही थेनर्स रोम ने हाल भी अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। यह संभालने के लिए उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। दरअसल हिंद महासागर में एक टापू पर नई चुनौती आ जाती है। ऑस्टन हेयर्स वू फिल्म की डायरेक्टरी जूलियस ओनहार के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने वाले की भी हो। इसमें वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज में होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की इट्टी वाले दिसंबर को फिल्म के इंड क्रेडिट सिनेमा में एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी की झंखला की इंजुरन जगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोर स्टार्टिंग के यह फिल्म दर्शकों को इतना उत्साह नहीं कर पाती। बेशक इकवर इंग्लैंड के बाद निर्माता नई ईर्जन को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने इंजेक्टर प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसी इंजेक्टर में एक के बाद एक की फिल्में रिलीज हो रही है और निर्माता हर एक फिल्म के बाद अपनी रणनीति तब्दील कर नहीं रही है। बात अगर इंजेक्टर की करें तो इतनी मैकी ने
कैप्टन अमेरिका के प्रदर्शक निभाने के लिए इस फिल्म को बनाया गया है। इस फिल्म में एंजल कैप्टन अमेरिका की तरह कोई साबुत रिसर्च पूर्व बिना सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति और कुछ क्रेडिट के दम पर हॉर्टन हेयर्स वू हॉलीवुड फिल्म में भारत की मौजूदगी पिछली कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्म हो कि भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उन्हें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू के फेज 5 की हालांकि वेस्कर्स में भारत के प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति भी दूसरे वैश्विक नेताओं के सामने उनकी डांट खा रहे हैं। आप भले ही उसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों में के लिए भारत में बढ़ते दर्शक वर्ग को, हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो उसे जिहाज के वह फिल्म फेज 5 की दूसरी कई फिल्मों की तहरीर कमजोर नजर आती है। फिल्म की कहानी में मुताबिक फाल्कन उल्फे सैम विल्स अब नई कैंटरवी अमेरिका इतनी मैगी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। वही थेनर्स रोम ने हाल भी अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। यह संभालने के लिए उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। दरअसल हिंद महासागर में एक टापू पर नई चुनौती आ जाती है। हॉस्टन हेयर्स वू फिल्म की डायरेक्टरी जूलियस ओनहार के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने वाले की भी हो। इसमें वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज में होती है लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की इट्टी वाले दिसंबर को फिल्म के इंड क्रेडिट सिनेमा में एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी की झंकला की इंजुरन जगाती है। लेकिन फिल्म की कमजोर स्टार्टिंग के यह फिल्म दर्शकों को इतना उत्साह नहीं कर पाती। बेशक इकवर इंग्लैंड के बाद निर्माता नई ईर्जन को लाने की कोशिश में जुटे हैं लेकिन दर्शक पुराने इंजेक्टर प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसी इंजेक्टर में एक के बाद एक की फिल्में रिलीज हो रही है और निर्माता हर एक फिल्म के बाद अपनी रणनीति तब्दील कर नहीं रही है। बात अगर इंजेक्टर की करें तो इतनी मैकी ने कैप्टन अमेरिका के प्रदर्शक निभाने के लिए इस फिल्म को बनाया गया है। इस फिल्म में एंजल कैप्टन अमेरिका की तरह कोई साबुत रिसर्च पूर्व बिना सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति और कुछ क्रेडिट के दम पर हॉर्टन हेयर्स वू हॉलीवुड फिल्म में भारत की मौजूदगी पिछली कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्म हो कि भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उन्हें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू के फेज 5 की हालांकि वेस्कर्स में भारत के प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर
दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति भी दूसरे वैश्विक नेताओं के सामने उनकी डांट का खा रहे हैं। आप भले ही उसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों में के लिए भारत में बढ़ते दर्शक वर्ग को, हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो उसे जिहाज के वह फिल्म फेज 5 की दूसरी कई फिल्मों की तहरी कमजोर नजर आती है। फिल्म की कहानी में मुताबिक फाल्कन उल्फे सैम विल सब नई कैंटरवीय अमेरिका इतनी महंगी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। वही थेनर्स रोम ने हाल भी अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। यह संभालने के लिए उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। दरअसल हिंद महासागर में एक टापू पर नई चुनौती आ जाती है। ऑस्टन हेयर्स वू फिल्म की डायरेक्टरी जूलियस ओनहार के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैंटन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने वाले की भी हो, इसमें वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज में होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की इट्टी वाले दिसंबर को फिल्म के इंड क्रेडिट सिनेमा में एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी की झंकला की इंजुरन जगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोर स्टार्टिंग के यह फिल्म दर्शकों को इतना उत्साह नहीं कर पाती। बेशक इकवर इंग्लैंड के बाद निर्माता नई ईर्जन को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने इंजेक्टर प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसी इंजेक्टर में एक के बाद एक की फिल्में रिलीज हो रही है और निर्माता हर एक फिल्म के बाद अपनी रणनीति तब्दील कर नहीं रही है। बात अगर इंजेक्टर की करें तो इथनी मैकी ने कैप्टन अमेरिका के प्रदर्शक निभाने के लिए इस फिल्म को बनाया गया है। इस फिल्म में एंजल कैप्टन अमेरिका की तरह कोई साबुत रिसर्च पूर्व बिना सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति और कुछ क्रेडिट के दम पर ऑर्टन हेयर्स वू हॉलीवुड फिल्म में भारत की मौजूदगी पिछली कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्म हो कि भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उन्हें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू के फेज 5 की हालांकि वेस्कर्स में भारत के प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति भी दूसरे वैश्विक नेताओं के सामने उनकी डांट का खा रहे हैं। आप भले ही उसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों में के लिए भारत में बढ़ते दर्शक वर्ग को, हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो उसे जिहाज के वह फिल्म फेज 5 की दूसरी कई फिल्मों की तहरी कमजोर नजर आती है। फिल्म की कहानी में मुताबिक फाल्कन उल्फे सैम विल सब नई कैंटरवीय अमेरिका इतनी महंगी के रूप में चार्ज
ले चुके हैं। वहीं थेनर्स रोम ने हाल ही अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। यह संभालने के लिए उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। दरअसल हिंद महासागर में एक टापू पर नई चुनौती आ जाती है। ऑस्टन हेयर्स वू फिल्म की डायरेक्टरी जूलियस ओनहार के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैंटन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने वाले की भी हो, इसमें वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज में होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की इट्टी वाले दिसंबर को फिल्म के इंड क्रेडिट सिनेमा में एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी की झंकला की इंजुरन जगाती है, लेकिन फिल्म की कमज़ोर स्टार्टिंग के यह फिल्म दर्शकों को इतना उत्साह नहीं कर पाती। बेशक इकवर इंग्लैंड के बाद निर्माता नई ईर्जन को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने इंजेक्टर प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसी इंजेक्टर में एक के बाद एक की फिल्में रिलीज हो रही है और निर्माता हर एक फिल्म के बाद अपनी रणनीति तब्दील कर नहीं रही है। बात अगर इंजेक्टर की करें तो इथनी मैकी ने कैप्टन अमेरिका के प्रदर्शक निभाने के लिए इस फिल्म को बनाया गया है। इस फिल्म में एंजल कैप्टन अमेरिका की तरह कोई साबुत रिसर्च पूर्व बिना सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति और कुछ क्रेडिट के दम पर ऑर्टन हेयर्स वू हॉलीवुड फिल्म में भारत की मौजूदगी पिछली कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्म हो कि भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उन्हें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू के फेज 5 की हालांकि वेस्कर्स में भारत के प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति भी दूसरे वैश्विक नेताओं के सामने उनकी डांट खा रहे हैं। आप भले ही उसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों में के लिए भारत में बढ़ते दर्शक वर्ग को। हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो उसे जिहाज के वह फिल्म फेज 5 की दूसरी कई फिल्मों की तहरीर कमज़ोर नज़र आती है। फिल्म की कहानी में मुताबिक फाल्कन उल्फे सैम विल्स अब नई कैंटरी अमेरिका इतनी मैगी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। वहीं थेनर्स रोम ने हाल ही अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। यह संभालने के लिए उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। दरअसल हिंद महासागर में एक टापू पर नई चुनौती आ जाती है। ऑस्टन हेयर्स वू फिल्म की डायरेक्टरी जूलियस ओनहार के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैंटन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने वाले की भी हो, इसमें वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के
कमजोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज में होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की इट्टी वाले दिसंबर को फिल्म के इंड क्रेडिट सिनेमा में एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी की झंखला की इंजुरन जगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोर स्टार्टिंग के यह फिल्म दर्शकों को इतना उत्साह नहीं कर पाती। बेशक इकवर इंग्लैंड के बाद निर्माता नई ईर्जन को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने इंजेक्टर प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसी इंजेक्टर में एक के बाद एक की फिल्में रिलीज हो रही है और निर्माता हर एक फिल्म के बाद अपनी रणनीति तब्दील कर नहीं रही है। बात अगर इंजेक्टर की करें तो इथनी मैकी ने कैप्टन अमेरिका के प्रदर्शक निभाने के लिए इस फिल्म को बनाया गया है। इस फिल्म में एंजल कैप्टन अमेरिका की तरह कोई साबुत रिसर्च पूर्व बिना सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति और कुछ क्रेडिट के दम पर ऑर्टन हेयर्स वू हॉलीवुड फिल्म में भारत की मौजूदगी पिछली कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्म हो कि भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उन्हें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू के फेज 5 की हालांकि वेस्कर्स में भारत के प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति भी दूसरे वैश्विक नेताओं के सामने उनकी डांट खा रहे हैं। आप भले ही उसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों में के लिए भारत में बढ़ते दर्शक वर्ग को, हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो उसे जिहाज के वह फिल्म फेज 5 की दूसरी कई फिल्म की तहरीर कमजोर नजर आती है। फिल्म की कहानी में मुताबिक फाल्कन उल्फे सैम विल्स नई कैंटरगी अमेरिका इतनी मैगी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। वही थेनर्स रोम ने हाल भी अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। यह संभालने के लिए उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। दरअसल हिंद महासागर में एक टापू पर नई चुनौती आ जाती है। ऑस्टन हेयर्स वू फिल्म की डायरेक्टरी जूलियस ओनहार के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने वाले की भी हो। इसमें वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज में होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की इट्टी वाले दिसंबर को फिल्म के इंड क्रेडिट सिनेमा में एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी की झंखला की इंजुरन जगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोर स्टार्टिंग के यह फिल्म दर्शकों को इतना उत्साह नहीं कर पाती। बेशक इकवर इंग्लैंड के बाद निर्माता नई ईर्जन को लाने की कोशिश में
छूटे हैं, लेकिन दर्शन पुराने इंजेक्टर प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसी इंजेक्टर में एक के बाद एक की फिल्में रिलीज हो रही है और निर्माता हर एक फिल्म के बाद अपनी रणनीति तब्दील कर नहीं रही है। बात अगर इंजेक्टर की करें तो इतनी मैकी ने कैप्टन अमेरिका के प्रदर्शक निभाने के लिए इस फिल्म को बनाया गया है। इस फिल्म में एंजल कैप्टन अमेरिका की तरह कोई साबुत रिसर्च पूर्व बिना सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति और कुछ क्रेडिट के दम पर हॉर्टन हेयर्स वू हॉलीवुड फिल्म में भारत की मौजूदगी पिछली कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्म हो कि भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उन्हें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू के फेज 5 की हालांकि वेस्कर्स में भारत के प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति भी दूसरे वैश्विक नेताओं के सामने उनकी डांट का खा रहे हैं। आप भले ही उसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों में के लिए भारत में बढ़ते दर्शक वर्ग को, हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो उसे जिहाज के वह फिल्म फेज 5 की दूसरी कई फिल्म की तहरीर कमजोर नजर आती है। फिल्म की कहानी में मुताबिक फाल्कन उल्फे सैम विल्स अब नई कैंटरवी अमेरिका इतनी मैगी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। वही थेनर्स रोम ने हाल भी अमेरिका के नई राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। यह संभालने के लिए उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। दरअसल हिंद महासागर में एक टापू पर नई चुनौती आ जाती है। हॉस्टन हेयर्स वू फिल्म की डायरेक्टरी जूलियस ओनहार के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने वाले की भी हो। इसमें वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज में होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की इट्टी वाले दिसंबर को फिल्म के इंड क्रेडिट सिनेमा में एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी की झलक की इंजुरन जगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोर स्टार्टिंग के यह फिल्म दर्शकों को इतना उत्साह नहीं कर पाती। बेशक इकवर इंग्लैंड के बाद निर्माता नई ईर्जन को लाने की कोशिश में छूटे हैं, लेकिन दर्शन पुराने इंजेक्टर प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसी इंजेक्टर में एक के बाद एक की फिल्में रिलीज हो रही है और निर्माता हर एक फिल्म के बाद अपनी रणनीति तब्दील कर नहीं रही है। बात अगर इंजेक्टर की करें तो इतनी मैकी ने कैप्टन अमेरिका के प्रदर्शक निभाने के लिए इस फिल्म को बनाया गया है। इस फिल्म में एंजल कैप्टन अमेरिका की तरह कोई साबुत रिसर्च पूर्व बिना सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति और कुछ क्रेडिट के दम पर हॉर्टन हेयर्स वू हॉलीवुड फिल्म में
भारत की मौजूदगी पिछली कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्म हो कि भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उन्हें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू के फेज 5 की हालांकि वेस्कर्स में भारत के प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति भी दूसरे वैश्विक नेताओं के सामने उनकी डांट का खा रहे हैं। आप भले ही उसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों में के लिए भारत में बढ़ते दर्शक वर्ग को, हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो उसे जिहाज के वह फिल्म फेज 5 की दूसरी कई फिल्मों की तहरीर कमजोर नजर आती है। फिल्म की कहानी में मुताबिक फाल्कन उल्फे सैम विल्स नई कैंटरवी अमेरिका इतनी मैगी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। वही थेनर्स रोम ने हाल भी अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। यह संभालने के लिए उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। दरअसल हिंद महासागर में एक टापू पर नई चुनौती आ जाती है। ऑस्टन हेयर्स वू फिल्म की डायरेक्टरी जूलियस ओनहार के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैंटन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने वाले की भी हो। इसमें वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज में होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की इट्टी वाले दिसंबर को फिल्म के इंड क्रेडिट सिनेमा में एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी की झंकला की इंजुरन जगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोर स्टार्टिंग के यह फिल्म दर्शकों को इतना उत्साह नहीं कर पाती। बेशक इकवर इंग्लैंड के बाद निर्माता नई ईर्जन को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने इंजेक्टर प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसी इंजेक्टर में एक के बाद एक की फिल्में रिलीज हो रही है और निर्माता हर एक फिल्म के बाद अपनी रणनीति तब्दील कर नहीं रही है। बात अगर इंजेक्टर की करें तो इतनी मैकी ने कैप्टन अमेरिका के प्रदर्शक निभाने के लिए इस फिल्म को बनाया गया है। इस फिल्म में एंजल कैप्टन अमेरिका की तरह कोई साबुत रिसर्च पूर्व बिना सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति और कुछ क्रेडिट के दम पर ऑर्टन हेयर्स वू हॉलीवुड फिल्म में भारत की मौजूदगी पिछली कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्म हो कि भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उन्हें दिखाए जाने वाले भारतीय किरदार है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू के फेज 5 की हालांकि वेस्कर्स में भारत के प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति भी दूसरे वैश्विक नेताओं के सामने उनकी डांट का खा रहे हैं। आप भले ही उसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों में के लिए भारत में बढ़ते दर्शक वर्ग
को। हालांकि बात अगर एमसीयू की करे तो उसे जिहाज के वह फिल्म फेज 5 की दूसरी कई फिल्म की तहरीर कमजोर नजर आती है। फिल्म की कहानी में मुताबिक फाल्कन उल्फे सैम विल्स नई कैंटरवीय अमेरिका इतनी मैगी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। वही थेनर्स रोम ने हाल ही अमेरिका के नई राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। यह संभालने के लिए उसका सामना एक नई चुनौती से होता है। दरअसल हिंद महासागर में एक टापू पर नई चुनौती आ जाती है। ऑस्टन हेयर्स वू फिल्म की डायरेक्टरी जूलियस ओनहार के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैंटन अमेरिका को पहली बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने वाले की भी हो। इसमें वह काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण वह दर्शकों को फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज में होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद रेड हल्क की इट्टी वाले दिसंबर को फिल्म के इंड क्रेडिट सिनेमा में एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी की झंकला की इंजुरन जगाती है। लेकिन फिल्म की कमजोर स्टार्टिंग के यह फिल्म दर्शकों को इतना उत्साह नहीं कर पाती। बेशक इकवर इंग्लैंड के बाद निर्माता नई ईर्जन को लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन दर्शक पुराने इंजेक्टर प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। इसी इंजेक्टर में एक के बाद एक की फिल्में रिलीज हो रही है और निर्माता हर एक फिल्म के बाद अपनी रणनीति तब्दील कर नहीं रही है। बात अगर इंजेक्टर की करें तो इतनी मैकी ने कैप्टन अमेरिका के प्रदर्शक निभाने के लिए इस फिल्म को बनाया गया है। इस फिल्म में एंजल कैप्टन अमेरिका की तरह कोई साबुत रिसर्च पूर्व बिना सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति और कुछ क्रेडिट के दम पर